ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। कर्म एक आराधना, जहि विधि रीझे राम। आज का प्रश्न है भगवत चर्चा में कि कर्म कांड क्या है। कर्म कांड सनातन धर्म का एक अनिवार्य साधनात्मक पूजा पद्धति है। हर साधक को कर्म कांड से गुजरना ही पड़ता है। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि कर्म कांड पोंगा पंथी नहीं है। जो आज कर्म कांड के नाम पर धर्मजीवी लोग आडंबर करा रहे हैं, पूरा का पूरा उनका उद्देश्य है कि भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर किस तरह से पोंगापंथी कर हम आर्थिक शोषण करें। इसका नाम कर्म कांड नहीं है, बल्कि मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। जन जन तक के हृदय में पहुंचाना ये पुरोहित जनों का कार्य है। इस कर्म कांड को तो आज हम लोग यही जानेंगे कि ये जो घर घर में पूजा कराई जाती है, ये कर्म कांड है या वास्तविक कर्म कांड क्या है। और कर्म कांड में जो श्लोक लोग पढ़ते हैं, पुरोहित लोग, पंडित जी लोग, उन श्लोकों का वास्तव में अर्थ क्या है। मनुष्य के जीवन में घटने वाली हर एक घटना कांड है और हर घटना पर कर्तव्य का बोध कराना कर्म कांड है। घटना हर परिवार में होती है। कहीं जन्म होता है तो कहीं कोई मरता है, कहीं शादी होती है तो कहीं किसी का अन्नप्राशन, किसी का गृह निष्क्रमण होता है तो कहीं पर गृह प्रवेश होता है। भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन में होने वाली इन स्वाभाविक घटनाओं में से 15-16 को चुना और इन अवसरों पर प्रत्येक परिवार में जाकर उस एक परमात्मा के आंशिक आकार का बीजारोपण करने के लिए खोडस संस्कारों का विधान बनाया। बच्चे बच्चे में गर्भावस्था से ही एक परमात्मा का संस्कार डाल देना तथा उस एक परमात्मा को पाना ही तुम्हारा कर्म है, इस कर्म का बोध करा देना ही वास्तविक कर्म कांड है। और वह कर्म का बोध क्या कराती है तो श्रीमद् भगवत गीता। वैदिक युग में घर घर जाकर शाश्वत एक मात्र परमात्मा का बोध कराना पुरोहितों का कर्तव्य था। उपयुक्त अवसरों पर वेद के पुरुष सूक्त की ऋचाएं पढ़ी जाती थी और इसके साथ मनुष्य को प्रिय लगने वाली वस्तुएं, प्रिय भोजन, तांबुल, नए वस्त्र, सुगंधित इत्यादि दी जाती थी, जिससे इन वस्तुओं का प्रयोग करते समय उस एक परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य सदैव याद रहे। हर वस्तु को धारण करते समय परमात्मा की विभूतियों का स्मरण होता रहे। इन मंत्रों के अंत में अर्घ्य, पाद्य, नैवेद्य कहकर पुरोहित भगवान के हाथ पांव धुलाने की भावना करते हैं और हर वस्तु उन प्रभु के लिए हुआ करती है और कहीं न तो भगवान के हाथ पांव धुलाते हैं और न कहीं अपना धोते हैं, बल्कि यजमान के उसके अबोध होने पर जिस परिवार में कांड हुआ उसके मुखिया का हाथ पांव धुलवाते हैं, जिसका आशय केवल इतना है कि हाथ धोते, पांव धोते, पानी पीते, भोजन करते, वस्त्र, गंध, सैया की बहुनामांगलिक हर वस्तु के उपयोग करने में उस परम प्रभु की विभिन्न अवस्थाओं, विभूतियों का चिंतन होता रहे। इसीलिए ये कर्म कांड की व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने बनाई, जिससे बच्चा बच्चा यह समझ ले कि कोई परमात्मा उनके हृदय के भीतर है, जिसे देखना है,
जिससे मानव मात्र बच्चा बच्चा उस सदा रहने वाले शाश्वत परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर ले, सार्वभौम कल्याण हो सके, इस लक्ष्य से भटक जाने का अवसर न मिल सके। यही वास्तविक कर्म कांड है। कालांतर में ईश्वर को सदैव स्मरण रखने वाली भावना पर बुद्धिजीवी धर्मजीवी विशेष वर्ग ने अपने जीने खाने के लिए दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रियाओं को कांड की संज्ञा देकर के बृहद कर्म कांड की रचना कर डाली, जिसमें शौच जाने का मंत्र, स्नान करने का मंत्र, भोजन करने का मंत्र, विधि निषेध और इनके पालन में भूल होने पर प्रायश्चित के रूप में दान लेने का क्षेत्र विस्तृत बनाया गया। हृदयस्थ एक परमात्मा की खोज के स्थान पर बाहर अनेक देवी देवताओं की पूजा को कर्म घोषित कर तत्संबंधी पूजा विधियों को कर्म कांड का नाम दे दिया गया। एक धर्म के स्थान पर संकीर्ण सांप्रदायिक संगठन बन गए। शाश्वत का पुजारी नश्वर के पीछे भागने लगा। अंडे की सुरक्षा के लिए जो खोल में आरंभ आवश्यक होता है, बच्चे के आविर्भाव के पश्चात उसे तोड़ देना उससे भी जरूरी हो जाता है, अन्यथा बच्चा उसमें घुट घुट कर मर जाएगा। इसी प्रकार पूर्वजों ने जिन किन्हीं परिस्थितियों में इन कुरीतियों को झेला, अब वे परिस्थितियां नहीं रही। सामाजिक शिष्टाचार तथा रहन सहन, प्रत्येक उपयोगी अनुपयोगी नियमों को धर्म कहकर जनता को गुमराह करने का अब कोई औचित्य नहीं रहा। सदियों पहले से सुखी भौतिक जीवन की व्यवस्था जनादेश पर आधारित राज्य के हाथ में चली गई। इसलिए स्पष्ट करना जरूरी हो गया कि धर्म के अंतर्गत केवल एक बात आती है, आवागमन से रहित शाश्वत शांति की खोज करना। यह शांति सर्वत्र व्याप्त है, उस शाश्वत परमात्मा में ही, जिसे खोजने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने हृदय में उतरना है, और वो खोजने की विधि ही वास्तविक कर्म कांड है। इसी एक परमात्मा की विभूतियों का भली प्रकार चित्रण वेद के पुरुष सूक्त में है। पुरः शेते इति पुरुषः, वह हृदय रूपी पुर में निवास करता है। अतएव परम पुरुष को खोजने की हृदय स्थली है, बाहर नहीं। आज भी कर्म कांड के नाम पर पुरुष सूक्त के वही मंत्र पढ़े जाते हैं, किंतु जन सामान्य की भाषा संस्कृत न होने के कारण लोग इसका आशय समझ नहीं पाते। गीता में भी भगवान ने कहा, क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक को गिरते हैं, परवश हैं, उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। अतएव देवी देवताओं की पूजा प्राथमिक कक्षा है, और एक परमात्मा में अपनी आस्था को जो जोड़ लिया, यही ऋग्वेद भी कहता है। हिरण्यगर्भ समवर्ताग्नय भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्वी द्यातुम तेमाम कस्मै तेवाय हविषा विधेम। अर्थात सोने जैसा चमकता हुआ परमात्मा सबसे पहले उत्पन्न हुआ। पैदा हुए सभी प्राणियों का वही एकमात्र पति हुआ। उसी ने पृथ्वी पर आकाश को धारण किया। उसके अतिरिक्त जिस देवता की हवि द्वारा पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, जब परमात्मा ही सर्वप्रथम पैदा हुआ, सब परमात्मा में ही समाहित है, ईश्वर में ही समाहित है। स्पष्ट है कि एक परमात्मा को पाना ही हमारा आपका कर्तव्य है, और उस पर जो चल रहा है वही वास्तविक कर्मकांडी है, और जो चला रहा है वही पुरोहित है। तो इसी नियत कर्म का क्रमबद्ध वर्णन गीता में है। साधन संपन्न पूर्वजों ने जिस शाश्वत सत्य को पाया, वह परम पुरुष यही हृदय स्थित परमात्मा है।
हर परिवार में बार बार जाकर उन्हें इसी शाश्वत सत्य को दृढ़ाया था और आज भी जो दृढ़ाते हैं वो श्रद्धा के पात्र हैं। घर घर में जो गीता पाठ, यथार्थ गीता पाठ होती है किसी भी अवसर पर, किसी भी मांगलिक कार्य पर, तो वो वास्तविक कर्म कांड का पाठ हो रहा है। वो यथार्थ गीता का पाठ जैसे आज अभी पवन जी के यहाँ हाजीपुर में चल रहा है। भारत में न जाने कितने घरों में प्रतिदिन यथार्थ गीता पाठ पूज्य गुरुदेव भगवान के भगत लोग कर रहे हैं 24 घंटे का। वैसे तो रोज पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों में 5 श्लोक, 10 श्लोक, एक अध्याय। तो ये जहां भी हो रहा है तो वहां पर जो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, गांव के लोग सब सुन रहे हैं, तो वास्तविक कर्म के प्रति भाई कर्म क्या है, धर्म क्या, वो जानने लेंगे, चलेंगे तो वही कर्म कांड हो गया वास्तविक। तो इसलिए कतिपय प्रदेशों में माल्य, गंध इत्यादि अर्पित करते समय पुरुष सूक्त से भिन्न भिन्न वैदिक तथा लौकिक मंत्र पाठ की परंपरा रही। जैसे जब कर्मकांड में होता है तो भगवान को लोग ये मंत्र पढ़ते हैं, पंडित जी लोग, त्वाम गंधर्वो अत्यखनस्त्वाम इंद्रिस्त्वाम बृहस्पति त्वमाधेसे सोमो राजा विद्वान यक्ष्माच्युतः। हे औसत, तुझे गंधर्व ने, इंद्र ने तथा बृहस्पति ने खना। विद्वान सोम राजा तुम्हारे द्वारा राज्य क्षमा से मुक्त हुआ। औषधीह प्रतिमोध्वम पुष्पतीह प्रसूवरीह अश्वाहव सजित्व रुध पारिणिस्व। हे बढ़ाने वाली औषधियों, बढ़ने वाली औषधियों, फूलों व फलों वाली होकर मुदित रहो। घोड़े के समान शीघ्रता ही हमें दुखों से पार कर दो। धूरिसि ध्रुव ध्रुवंतम ध्रुवतम यो अश्मान ध्रुवती तम ध्रुव वयम ध्रुवामः। देवानामसि वन्ति हम सन्निशतम प्रतिप्रतम जुष्टम देवहूतमम्। हम आप सबको कांपने वाले हों, जो हमको कंपित करता है उसे नष्ट करो। हम लोग जिसका विरोध करते हैं उसको भी नष्ट करो। आप देवताओं के वाहन, सामर्थ्य वाले, पूर्ण सेवनीय तथा देवों से आवाहित हैं। ये तीर्थानि प्रचरन्ति शस्त्रहस्तानि सगृह्णः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मषि। जो शस्त्रधारी, तरकसधारी लोग हमारे तीर्थों को दूषित करते हैं, उन्हें धनुष से छूटे बाण के समान हजारों योजन दूर करें। मतलब ये प्रार्थना भगवान से इन मंत्र में की जाती है कि हमारी औषधि जो हो कारगर हो। जो तीर्थों में पाप करते हैं उनको दंड दो। धनुष, बाण और घोड़े से उस काल में भले ही कोई उपयोग रहा हो, आज के युग में तो श्रेष्ठ आविष्कार हो चुके हैं। इन मंत्रों से न तो परम पुरुष की महिमा व्यक्त होती है और न ही आज के वैज्ञानिक युग में अस्त्र शस्त्र के सामने समाज के ही काम आते हैं। किसी ने औषधि शोधा, परीक्षण किया, रोगी को निरोग कर दिया, किंतु औषधि हाथ जोड़ने से क्या देगी? वह घोड़े की तरह दौड़कर नहीं आएगी। वह फायदा तब करेगी जब प्रयोगशाला में उस पर परीक्षण किया जाएगा। जिस चिकित्सा प्रणाली ने शोध जारी रखा, आज वह आगे हो गई। किसी जड़ी बूटी ने फायदा किया तो उसे लोग देवता मान लिए। हाथ जोड़कर बैठ जाना यह मंद बुद्धि की देन है। जो हमें कंपाते हैं उन्हें नष्ट करें। यह कोई धार्मिक मंत्र नहीं, व्यक्तिगत सुरक्षा मात्र है। धनुष बाण से आज रक्षा नहीं होगी। आज वे तरीके समाप्त हो गए। लकीर पीटने से क्या होगा? यदि पढ़ना है तो शिक्षाप्रद तथा रहने वाली शाश्वत ऋचाएं पढ़ें जो मुक्ति के संदेश वाहक हैं। अब उन प्रभु की महिमा सूत्रों का अवलोकन करें जिनका स्मरण करना चाहिए। अथ पुरुष सूक्तम।
ओम सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्तिष्ठन् अत्तिष्ठ्यष्ठ सांगुलम। वह पुरुष सहस्त्र मस्तक सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण वाला है। वह विश्व की समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके पंच स्थूल भूत और पंच सूक्ष्म भूत रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इन्हीं 10 पैमाने में निवास करता है, अर्थात हृदय देश में स्थित ऐसे प्रभु की मैं कामना करता हूं उनका आवाहन करें। ओम पुरुष एवेदम सर्वं यद्भूतं च यच्च भाव्यम उतामृत अस्योशानो यदन्नेनातिरोहति। भूत भविष्य और वर्तमान यह सब वे परम पुरुष हैं, वे ही अमरत्व के स्वामी हैं। ईश्वरीय चिंतन रूपी अन्न से वे बढ़ते हैं। सामान्य अन्न शरीर का पोषण करता है, किंतु आत्मा का पोषक अन्न चिंतन है, जिससे हृदयस्थ ईश्वर बढ़ता है। वस्तुतः परमात्मा घटता बढ़ता नहीं, किंतु साधक के लिए ऐसा ही है। आसन लगावें। ओम एतावानस्य महिमा मातो ज्यायः च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। भूत भविष्य और वर्तमान ये सबद्ध यह समस्त ब्रह्मांड उस परम पुरुष का वैभव है और वह इन सब में श्रेष्ठ है। यह सब आकाश पृथ्वी आदि चराचर जगत इस परमात्मा का अंश है तथा 3 अंश अमृत और ज्योति स्वरूप है, अतः एक धारण करने योग्य है, अन्य नहीं। पैर धुलाते समय पंडित जी लोग ये मंत्र पढ़ते हैं। ओम त्रिपाद उदयत पुरुषः पादौ अस्येहा भवत पुनः ततो विश्वंगः व्यक्रामत शासनासने अभिः। उपयुक्त तीनों अंशों वाला परम पुरुष उत्तम मुक्ति स्वरूप है, जो संसार से पृथक प्रकट होता है। उसके एक चरण से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और वही संपूर्ण जड़ चेतन से व्याप्त है। मुक्ति उन्हीं के पास है। अर्घ दे मुंह धुलावे। ओम तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो आत्यरिच्य पदास पश्चाद भूमि मथो पुरः। अर्घ दें और भगवान का मुंह धुलाते समय यह मंत्र पढ़ते हैं। उन्हीं परम पुरुष से विराट ब्रह्मांड पैदा हुआ है। यानी ये मंत्रों से आपको ये समझना है कि कर्म कांड में भी एक परमात्मा की ही प्रार्थना की जाती है, ऐसा नहीं उसमें अलग अलग भगवान। अब स्नान कराते समय यह मंत्र पढ़ते हैं। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमन्वन्त वसंतो अस्यासि दाज्यम ग्रीष्म इध्म शरद्भिः। देवताओं ने उन पुरुष को हवि की भावना द्वारा यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ में बसंत घृत ग्रीष्म ईंधन और शरद हवि तथा इस प्रकार दिव्य वृत्तियों के प्रत्येक वस्तु में उसका चिंतन कर उसे जाना। अतः सदैव उसी एक का चिंतन करना चाहिए। अब भगवान को वस्त्र पहनाते हैं इस मंत्र से। ये सब परमात्मा की ही पूजा है, लेकिन उसमें केवल जीविका का साधन जो बना लिया गया यही गलत है। अब कहते हैं कि ओम तम यज्ञम बृहर्षि प्रोच्छन पुरुषम
जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋष्यः च ये। देवा अर्थात दैवी संपत्ति को हृदय में उतारने वाले साध्या अर्थात परमात्मा के लिए साधन करने वाले योगाभ्यासी ऋषया अर्थात मन का निरोध करने वाले ज्ञानी लोगों ने शरीरस्थ पुरुषों को साधनों के द्वारा विशुद्ध किया, उसे अग्रजन्मा अर्थात अग्रगण्य बनाया, पुरुषोत्तम बनाया। इसी रीति से यजन करके आत्मशोधन करके सभी ने मोक्ष प्राप्त किया। तुम्हें भी यही करना है, ऐसी प्रार्थना करते हैं, ये पुरोहित लोग बताते हैं। तो शंका समाधान में अगर आप पढ़ेंगे कर्म कांड क्या है तो आप समझ जाएंगे कि कर्म कांड भी भगवान को पाने की एक विधि है। उसमें रूढ़ियां थोड़ी बहुत ये धर्मजीवियों के द्वारा डाली गई है। अब गंध भगवान को कैसे देते हैं तो कहते हैं ओम तस्माद्यज्ञात सर्वभूत संभृतम प्रसादाज्यम पशून्ताश्च के वायव्यारण्य ग्राम्य च ये। जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया था, ऐसे उस यज्ञ से प्रशस्त घृत उत्पन्न हुआ, आविष्कार हुआ। उस परम पुरुष ने यज्ञ से ही वायु में रहने वाले, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले तथा दूसरे पशुओं को उत्पन्न किया। अब भगवान को माल्यार्पण करते हैं तो ये तमाम जो माल्यार्पण का, सामयिक फल का ये जो मंत्र है, इसका मतलब एक परमात्मा के प्रति समर्पण है। अब ओम धाता पुरस्ता उदा आहार शक्रः प्रविद्यान परिसस्वतः च तमेव विद्वान मृत इह भवति नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। पुरुष सूक्त के इन मंत्रों का अनुशीलन से स्पष्ट है कि एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थित करना ही कर्म कांड है। इस परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। पुरुष सूक्त की मान्यता है कि इस परमात्मा को केवल मानसिक यज्ञ द्वारा ही पाया जाता है, अतः कोई रास्ता नहीं है अन्य। किंतु आज कर्म कांडों में वेदी बनाई जाती है, चौक पुराया जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है, जिसका आशय केवल इतना ही है कि भगवान के लिए हृदय पवित्र कैसे बनाया जाए। ऐसी ही स्वच्छता, समर्पण की भावना अपने हृदय में करें। बाहर को मात्र नमूना दृष्टांत है। अंत में परमात्मा के निमित्त अर्पित सात्विक वस्तुओं को आपस में बांटकर खाने की प्रथा है, जिससे आत्मीयता, संगठन और एकता का संबंध हो। प्रसाद समझकर लोग खाते हैं। आज संसार में प्रबुद्ध समाज प्रचलित कर्मकांड को पोंगापंथी की संज्ञा देता है। आरोप लगाता है कि शिक्षा को एकांगी रखकर वर्ग विशेष के माध्यम से अपनी जीविका चलाता आ रहा है। कभी पुरोहित समाज में गौरव के साथ प्रवेश करता था, आज पत्रा के लिए पुरोहित दिनों जैसा हो गया, जिसका कारण यह भ्रांति है। ऐसी परिस्थिति में अपने गौरव की उज्ज्वलता पुनः प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा। इसके लिए कर्मकांड की इस वास्तविक विधि का प्रचार सबकी समझ में आने वाली प्रचलित सरल भाषा में करना होगा। इसे जन जन के हृदय में पहुंचाना होगा। सभी पुरोहित जन सदैव ध्यान में रखें कि परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की ओर श्रद्धा को न ले जाएं। ये कहें कि भाई ये प्राथमिक कक्षा है, लेकिन आपको परम पुरुष के तरफ आगे बढ़ना है, और यही बताने के लिए ये कर्म कांडों का आयोजन किया जाता है। तो यावन मात्र जगत आवागमन के चक्कर में है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। इन्हें बढ़ावा देना अज्ञानियों का काम है। अस्तित्वहीन को बढ़ावा देना नास्तिकता को बढ़ावा देना है।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम शांति शांति।